हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। जीवन की बहुत सी समस्याओं का जवाब आपके अपने दिमाग के मैनेजमेंट में है। कार्डवी के माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में आपकी डिफिशिएंसी से संबंधित कई जवाब हैं। आज हम बात करने वाले हैं माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब के बारे में, जिसे लिखा है डेविड कार्डवी ने। इस किताब की शुरुआत एक एनिमेटेड कहानी के साथ करते हैं ताकि आपको यह समझ आए कि यह किताब और यह समरी आपकी कितनी मदद कर सकती है। एक बार की बात है, एक आदमी अपने गुरु के पास आकर कहने लगा, गुरुजी, अपने जीवन में मैं लक्ष्य के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अक्सर मेरे दिन फालतू के कामों में बीत जाते हैं। इस परेशानी को ठीक करने में कृपया मेरी मदद करें। गुरुजी ने उस आदमी को एक दूसरे संत का पता दिया। बोले, वहाँ जाओ, उनके साथ कुछ दिन बिताओ, तुम्हें इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। गुरुजी के कहने पर आदमी दूसरे संत के पास रहने चला गया। संत ने जाकर कहा, मुझे गुरुजी ने आपके पास रहने और कुछ दिन आपकी दिनचर्या को देखकर सीखने के लिए भेजा है। संत सहमत हो गया और दोनों साथ रहने लगे। आदमी ने देखा कि साधु का जीवन आम लोगों की तरह था। वो कोई विशेष काम नहीं करते थे। सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिससे आदमी को हैरानी हुई थी कि संत हर रात सोने से पहले बर्तन को धोया करते थे और सुबह उठने के बाद भी ऐसा ही करते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। आदमी से रहा नहीं गया और उसने इनके बारे में संत से पूछा। संत ने जवाब दिया, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि बर्तन गंदे न रहें, क्योंकि रात को भी इन पर धूल जमने की आशंका होती है, इसलिए फिर इन्हें सुबह साफ करता हूँ। इसलिए मैं एक स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। तुम्हारी परेशानी कुछ ऐसी ही है। तुमने अपने दिमाग में कई अलग अलग तरह की फालतू विचारों को भर रखा है, इसलिए तुम्हारे लक्ष्य के बारे में सोचने और उस पर ध्यान देने का समय ही नहीं बचता है। इसे ठीक करने के लिए तुम अपने दिमाग की फालतू विचारों को हर रात सोने से पहले ध्यान से साफ कर लिया करो और सुबह उठने के बाद ध्यान किया करो, ताकि अपने विचारों के बारे में जागरूक हो सको और सिर्फ लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करने वाले विचारों को ही प्राथमिकता दे सको। इसी तरह संत ने कई तरीके बताए जिसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में करके आप उस आदमी की तरह अपने दिमाग को मैनेज करते हुए अपने टाइम को प्रोडक्टिव कामों को करने में लगा सकते हैं। आपके पास टाइम है, लेकिन क्या आपके पास एनर्जी है? आपने अपना समय बचाने के लिए वह सब कुछ किया होगा जो आप कर सकते हैं। हो सकता है इसके लिए आप अपने हर एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जितना ज्यादा समय आप बचाते हैं उतना ही कम समय आपके पास होता है। आप जितना ज्यादा ओवरवेल्म, स्ट्रेस और थका हुआ महसूस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 6 चैप्टर में डिवाइड करके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है माइंड मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेजमेंट की तुलना में माइंड मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा है। हम सभी अपने दिन के समय को कितने अच्छे ढंग से बिताते हैं, यह एक्चुअली में इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी नाजुक मेंटल एनर्जी का कितनी अच्छी तरह संभालते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं तो उस काम में पूरी तरह से फोकस करने के लिए हमें काफी समय लग जाता है। वहीं अगर हमें माइंड मैनेजमेंट की टेक्निक का पता होता तो हम अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। कभी कभी ये असली नहीं लग सकता है, लेकिन असल में यह एक स्ट्रेटजी बना सकती है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम को कम पेनफुल बना सकते हैं। आप सभी को अपने काम को आसान और कम पेनफुल बनाने के लिए क्रिएटिव होने की जरूरत होती है। जब आपके पास क्रिएटिव इंसाइट होती है तो आप दिमाग के अलग अलग एरा से अलग अलग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ते रहते हैं। ये सब कुछ काफी अचानक से होता है और सिर्फ कुछ ही पलों में उसमें से कुछ टकराते हैं और फिर कुछ आपके पास एक इंसाइट होती है और एक अच्छा आइडिया निकल कर आता है। कुल मिलाकर इंसाइट एक भूल भुलैया को हल करने की तरह, जहां आपको सलूशन ढूंढने से पहले अभी अलग अलग रास्तों से गुजरना पड़ता है। वैसे तो अपने टाइम को मैनेज करना सभी के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन जब हम नेचुरल रूप से जानते हैं कि यह सच नहीं है और जब हम एक्चुअली में चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने टाइम का मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान दें। ऐसे आप अपने काम पर ज्यादा अच्छी तरीके से फोकस कर सकते हैं।
नंबर 2 है माइंड मैनेजमेंट के 3 जरूरी सवाल। अगर आप सच में इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए खुद से माइंड मैनेजमेंट के 3 जरूरी सवालों को करें। नंबर 1, मुझे अभी इस तरह का काम करने की जरूरत है। क्या कोई काम बेहद प्रेशर वाला है या क्या मैं अपनी मेंटल स्टेट को उस काम का गाइडेंस करने में दे सकता हूँ जिसे मैं अभी करने का फैसला करता हूँ। नंबर 2, मैं अभी किस तरह की मेंटल स्टेज में हूँ, क्या मैं अभी इस काम को करने की मूड में हूँ। नंबर 3, क्या कुछ ऐसा है जो मैं खुद को सही मेंटल स्टेज में लाने के लिए कर सकता हूँ। अगर आप खुद से इन सवालों को करें और अपने जवाब का पता लगाएं और समय के साथ अलग अलग और टाइम के साथ अलग अलग हैक्स या रिचुअल का इस्तेमाल करें तो आपकी मेंटल स्टेट को बदलने में मदद करेंगे। फिर चाहे वो एक्सरसाइज हो, मालिश हो या अलग अलग तरह के गाने, अलग अलग तरह की चाय, इन जैसा कुछ भी हो सकता है। आप अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग जगहों को भी चुन सकते हैं। बस कुछ ऐसा करें जो आपको फोकस होने में मदद करें। ऐसा करके आप अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं और अपने माइंड मैनेजमेंट के साथ साथ अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का गोल्स आपकी मेंटल स्टेज को हर उस काम पर फोकस करने के बारे में है जिसे आपको करने की जरूरत है, जबकि आपके माइंड को उस काम को करना अलाउ होती है जो वो करना चाहता है। चैप्टर नंबर 3 है माइंड मैनेजमेंट की जरूरी बातें। कई बार हमारे पास अपने काम को लेकर ज्यादा सोचने का टाइम नहीं होता है, लेकिन एक बार जब सब साफ हो जाता है तो आपको एक्चुअली में पता चल जाता है कि आपका माइंड इन सब के दौरान क्या कर रहा है। यह किताब बेसिक टर्म जैसे कि ब्रेन वॉश, न्यूरोट्रांसमीटर और माइंड के अलग अलग एरा को एक्सप्लेन करती है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि वे सभी आपके पूरे दिन एक साथ कैसे काम करते हैं। एक्चुअली में यह समझने में कि आपका माइंड कैसे काम करता है, आपके पास एक फ्रेमवर्क हो सकता है जिसके साथ यह समझना होगा कि आपके माइंड के साथ क्या चल रहा है, और इस तरह आप अपनी कीमती मेंटल एनर्जी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। बस इसके लिए इन जरूरी बातों का ध्यान रखें। आपका माइंड प्लास्टिक है। हर बार जब आपके न्यूरॉन में आग लगती है तो यह उन रास्तों के लिए फिर से आग लगाना आसान बनाता है। यह माना जाता है एडल्टहुड तक पहुंचने के बाद माइंड एक स्टेबल हिस्सा था, लेकिन अब हम जानते हैं कि माइंड जीवन पर बदलता है। इसका मतलब है कि हर बार जब आप एक थॉट्स या एक्शन लेते हैं तो आप अपने दिमाग के लिए उस थॉट्स या एक्शन को दोबारा करना आसान बनाते हैं, जिससे आपको बाद में प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से प्यार करें। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके दिमाग का सबसे प्यारा हिस्सा है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्रायोरिटीज, प्लान और अर्थ जैसी चीजों को दबाने का इंचार्ज है, लेकिन आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स छोटा है और इसे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए जब आप थक जाते हैं तो आपके लिए यह सोचना मुश्किल हो जाता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अच्छी तरह से काम करने के लिए उसे आराम करने दें। अच्छी तरह से काम करने के लिए उसे आराम करने दें। आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कम कर रहे हैं और स्ट्रेस रूप से सोचने की बजाय रिएक्शनरी, फेयर ड्रिवन टाइम को काम के साथ भर रहे हैं। डरने और फिजूल में सोचने की बजाय रिस्टोरेटिव एक्टिविटीज जैसे कि एक्सरसाइज करना, सोना और अपने चाहने वालों के साथ समय बिताने जैसा काम करें। इससे आप अपने माइंड को इकट्ठा कर सकते हैं। अब बस इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने माइंड को मैनेजमेंट करने पर ध्यान दें और इसके साथ ही अपने जीवन को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की शुरुआत करें। चैप्टर नंबर 4 है माइंड मैनेजमेंट का इस्तेमाल। पिछले चैप्टर्स में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अब इन टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपने माइंड को इफेक्टिव ढंग से मैनेज करने के लिए करें। नंबर 1 है मेडिटेट करें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करके आप अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट से अवेयर हो सकते हैं। आप अपने करंट एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई को बेहतर ढंग से प्रोड्यूस करने के लिए न्यूरल पाथवे को तलाशें, जिससे आप ज्यादा शांत और इंटेंशनल होते हैं। अगर आपको एक्चुअली में लगता है कि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो 2 से 10 मिनट तक ध्यान करने से शुरुआत करें
अगर आप 2 मिनट के लिए भी ध्यान नहीं कर सकते हैं तो आपके पास बहुत बिजी होने की तुलना में बड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए रोजाना मेडिटेशन करने की आदत डालें। नंबर 2, प्लान बनाने के लिए समय निकालें। प्लान बनाने के 2 फायदे हो सकते हैं। पहला, आप इसे तब कर सकते हैं जब प्लान बनाने के लिए आपकी मेंटल एनर्जी ज्यादा हो, ताकि आप बेहतर प्लान बनाएं। नंबर 2, यह आपकी कीमती प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दूसरी एक्टिविटीज को करने के लिए फ्री करता है। नंबर 3, अपने आप को शुरू करने से बचें। बस एक काम करना बहुत मुश्किल हो सकता है एक क्लियर गोल के बिना। आपका दिमाग आपको शुरू करने में इंस्पायर करने के लिए ज्यादा डोपामीन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। आप एक क्लियर गोल्स की पहचान करने के लिए बिना रुके 10 मिनट के लिए किसी एक चीज पर काम करें। ऐसा करके आप पता लगा सकते हैं कि आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं, और एक बार जब आप एक्चुअली में अपने काम को करने में 10 मिनट लेते हैं तो उस पर काम जारी रखना आसान हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 है टाइम एंड द स्टूपिड लिटिल डॉग, यानी कि समय और बेवकूफ छोटा कुत्ता। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्टिविटी के लिए समय इररिलेवेंट है। लोग अक्सर प्लान के साथ शुरू नहीं करते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि उनका समय कहाँ जाता है तब बहुत देर हो जाती है। टाइम को समझना और हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देने वाले जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। ऑथर किताब में अपने समय को ट्रैक करने का सुझाव देते हैं। काम में लगने वाले समय का अंदाजा लगाने के लिए 1 साल की प्रैक्टिस आपके समय को हमेशा के लिए देखने की तरीके को बदल देती है, जिसके बाद आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। सुनने में यह काफी अजीब लगता है, लेकिन ऐसा करना संभव होता है। कुछ हद तक कंसिस्टेंस और क्लियर प्रोग्रेस को हासिल करने के लिए अपने टाइम का इस्तेमाल सही तरीके से करने पर ध्यान दें। जब अपने वीक का प्लान बनाने का समय आता है तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाइए। इसके साथ ही क्लियर गोल्स तय करें, क्योंकि जो काम करने में और जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं हम उन्हें करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने गोल्स बनाते हैं। जेरी सिनफेल्ड इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं क्योंकि यह स्टैंड अप कॉमेडी के बनने से रिलेटेड है, एक प्रैक्टिस जो उन्होंने लगातार 40 से ज्यादा सालों से की है। जेरी सिनफेल्ड कहते हैं, नॉलेज के लिए दिमाग की एबिलिटी इन्फिनिट है। दिमाग एक बेवकूफ छोटा पपी है जिसे आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। अपने माइंड को भटकाने की कोशिश न करें। माइंड को मास्टर करना बहुत आसान है, आपको बस इसे लिमिटेड रखना है। लिमिटेड रखने के साथ रिपीटेशन और सिस्टमाइजेशन के जरिए से आप ऐसा कर सकते हैं। ऑथर इन मेंटल स्टेज को सीमित टाइम तक अप्लाई करके माइंड को सीमित करने के बारे में कहते हैं, और वह लिखते हैं, अगर आपके पास काम करने के लिए दिन में 8 घंटे हैं तो आपके पास प्रोक्रास्टिनेशन के लिए बहुत समय है। लेकिन अगर आपने 2 घंटे के ब्लॉक को पहचान लिया जिसमें आप दिन के किसी भी दूसरे टाइम की तुलना में कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं तो यह अर्जेंसी की भावना पैदा करता है। एग्जाम्पल के लिए कि एक टाइम में एक किताब लिखने का लक्ष्य रखने की बजाय आपका काम 500 वर्ड को लिखने से शुरू हो सकता है। ऐसा करके आप थोड़ा थोड़ा काम करके अपने पूरे लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अपने दिमाग को समय के साथ धीरे धीरे ट्रेन करें और आखिर में आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 अपनी जिंदगी में इस किताब का इस्तेमाल करना, मौके और सावधानियाँ। अब तक आपको अपने टाइम और माइंड दोनों की अहमियत का बखूबी पता चल गया होगा। अब पिछले चैप्टर्स में बताए गए तरीकों का इस्तेमाल अपने जीवन में करना शुरू करें। आप धीरे धीरे बदलाव को महसूस कर सकते हैं। अपने माइंड को मैनेज करने के तरीके पर ध्यान दें और अलग चीजों को तय करते समय मेंटल स्टेट के जरिए कामों को देखकर उसका फायदा उठाइए। साथ ही मेंटल स्टेज के अनुसार कामों के लिए अपने कैलेंडर में समय को ब्लॉक करें। जब आप अपने क्रिएटिव और एनालिटिकल काम करने के लिए दिन की शुरुआत में और प्रेफरेबली हफ्ते की शुरुआत में एक ज्यादा ऑनेस्ट तरीके का इस्तेमाल करें। अपने शुरुआती काम जैसे कि एक्सपेंस रिपोर्ट, शेड्यूलिंग मीटिंग्स या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को दिन की क्लियर सोच के साथ पूरा करें ताकि आपको इसमें किसी तरह की परेशानी ना आए। ऐसा करके आप
आने वाली परेशानी पर अपना टाइम बर्बाद करने से पहले ही बच सकते हैं। अब ऑथर्स के बताए गए स्ट्रक्चर को अपनी लाइफ में एक आदत की तरह इस्तेमाल करें। ऑथर कार्डवी अपनी खुद की जिंदगी से बहुत सारे उदाहरण को बताते हैं कि वो अपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे तरीके आपके लिए अभी अभी जरूरी नहीं लगते हैं। इसलिए अपने तरीकों की पहचान खुद करें और ऑथर्स के बताए गए शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए काम करने की शुरुआत करें। और किसी ऐसे इंसान के लिए जो एक बढ़ती हुई प्रोक्रास्टिनेशन एक्चुअली में एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में फेलियर से पैदा होता है, जो आसान कदम दूर कर सकते हैं, लेकिन यह बचपन से जुड़े गहरे डर से भी आ सकते हैं। मेंटल हेल्थ के बिना मेंटल स्टेज का मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता है। हम इंसान अक्सर काफी बुरे काम करते हैं और अच्छे इरादों के साथ भी हमारे जीवन को हमारी अपनी इनपरफेक्शन और हमारे साथ बातचीत करने वाले दूसरे इनकम्प्लीट इंसान के कामों से डर्टी बना दिया जाता है। अपने पास्ट की परेशानियों से जूझते हुए हमारे माइंड के लव, हमारे कॉलिंग्स, स्पाउस, बॉस, बच्चों और दोस्तों की जरूरतों और डिमांड को रेडी करना है। किसी भी प्रोडक्टिविटी सिस्टम की नाजुक सोफिस्टिकेटेड ब्यूटी के लिए एक अर्थक्वेक की तरह है, जिससे बचने के लिए आपको ऑथर के तरीकों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके लिए बस आज से ही अपने माइंड को मैनेज करने पर ध्यान दें। जब आप इस तरीके से काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आप अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो आइए ऊपर बताए गए लेसन्स को एक बार फिर से दोबारा दोहराते हैं। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान दें। नंबर 2, खुद से माइंड मैनेजमेंट के 3 सवाल जरूर करें। नंबर 3, माइंड मैनेजमेंट के लिए दिमाग की जरूरी बातों का ध्यान रखें। नंबर 4, 10 मिनट तक किसी एक चीज पर काम करने के साथ प्लान बनाने के लिए टाइम निकालें। नंबर 5, पहचानें कि आप कब किस मेंटल स्टेज में होते हैं। नंबर 6, अपने दिमाग को समय के साथ धीरे धीरे ट्रेन करें। नंबर 7, अपने जीवन में आई अपॉर्चुनिटीज और प्रिकॉशंस का ध्यान में रखते हुए काम करें। तो दोस्तों, इस किताब से हमने माइंड मैनेजमेंट के तरीके के बारे में जाना, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ में बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। आपके बेहतर परिणाम आपकी लाइफ में आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेंगे। अब अगर आप भी अपने लाइफ में सफल होकर बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक समरी में बताई गई सभी मेथड्स को अपने लाइफ में इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की ऑडियो बुक समरी, माइंड मैनेजमेंट नॉट अ टाइम मैनेजमेंट। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।